हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोली के बारे में, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया जहां पे मैंने डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई बटन में, वो जाके आप देख लीजिए। उसके बाद फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी हम कौन सा डिस्कस करेंगे? मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कुछ पॉइंट मिस आउट करता हूं या आपका कुछ सजेशन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। पहले हम मोनोपोली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोपोली क्या होता है? देखो, अगर हम मोनोपोली की बात करते हैं मोनोपोली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से डिराइव्ड हुआ? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड पॉली मतलब क्या होता है? सेलर। मोनोपोली मतलब क्या हो गया? सिंगल सेलर। मोनोपोली वर्ड का मीनिंग कैसे लिखोगे? मोनोपोली वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स मोनो मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन सेलर। मोनोपोली अ सिंगल सेलर। तो आप क्या बोलोगे? मोनोपोली अ सिंगल सेलर हु कंट्रोल दी होल मार्केट सप्लाई। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे एक सेलर क्या करता है? पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर गवर्नमेंट का हम एग्जांपल ले, जैसे इंडियन रेलवे, इट हैज अ मोनोपोली, राइट। अगर हम प्राइवेट की बात करें, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या उनको मोनोपोली है, उनके पर्टिकुलर वही कंपनी है। प्राइवेट मोनोपोली एज वेल एज गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है, पब्लिक मोनोपोली। मोनोपोली समझ में आया क्या होता है? मोनोपोली, मोनोपोली वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन सिंगल, पॉली विच मीन सेलर। मोनोपोली अ मार्केट वेयर सिंगल सेलर लाइक कंट्रोल दी होल मार्केट सप्लाई। दैट इज व्हाट मोनोपोली। कुछ डाउट है मोनोपोली में? समझ में आ गया पर अच्छे से? ओके। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, मोनोपोली के फीचर्स। ओके, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। पहला क्या बोला? सिंगल सेलर। तो आप ये मीनिंग को एक्सप्लेन कर देना। मोनोपोली वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल, पॉली विच मीन्स सेलर। मोनोपोली है सिंगल सेलर हु कंट्रोल दी होल मार्केट सप्लाई। पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, जितने भी सप्लाई जो भी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। He has a full control over the market. No close substitute. पहले हम लोग क्लोज सब्सिट्यूट डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज सब्सिट्यूट मतलब क्या होता है? हूबहू एक जैसा गुड्स, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, तो दोनों एक जैसे है, राइट। टी एंड कॉफी डिफरेंस है, बट जिसको अगर टी चाहिए, अगर वो टी नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल, तो कॉफी का यूज कर सकता है। पेप्सी एंड कोला, अगर पेप्सी नहीं है तो कोला, अगर कोला नहीं है तो हम पेप्सी क्या कर सकते हैं? फॉर टाइम बिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। पेप्सोडेंट, कोलगेट। इट इज अ क्लोज सब्सिट्यूट। क्या है वो? क्लोज सब्सिट्यूट है। लेकिन मोनोपोली के अंदर जो सिंगल सेलर होता है उसका कोई सब्सिट्यूट गुड्स नहीं होता है, तो इसके लिए क्या बोला? नो सब्सिट्यूट। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो गुड्स सेल किया जाता है वो क्लोज सब्सिट्यूट नहीं रहता है, ठीक है। मतलब वो सिंगल, आप समझिए, तभी उसको मोनोपोली है। अगर क्लोज सब्सिट्यूट होता तो मोनोपोली होता ही नहीं था, राइट। उसको क्या है? कोई क्लोज सब्सिट्यूट है नहीं उसका। इट हैज अ मोनोपोली, राइट। फिर इसके बाद बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन किसी तरीके का। मतलब अगर आप मोनोपोली मार्केट में एंट्री करना चाहते हो एंड यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सेटअप करना है, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपका जो पेटेंट है, आपका रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें होगी तो ही आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर कर सकते हो, मतलब तो ही आप क्या कर सकते हो? एंट्री कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे बैरियर बोला है, मतलब आप एंट्री कर सकते हो, बट देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जहां पे आपको सारी चीजें, लाइसेंस का, पेटेंट सब रिक्वायरमेंट होने के बाद फिर क्या कर सकते हो? आप एंट्री कर सकते हो। देयर इज अ लैक ऑफ एंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या है? कंप्लीट, अगर आप बात करो कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, तो हमने मीनिंग में डिस्कस कर लिया कि मोनोपोली एक मार्केट होता है जहां पे सिंगल सेलर क्या करता है? पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। ये सेलर का क्या रहता है? पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहता है, क्योंकि तभी उसको मोनोपोली है। अगर कंट्रोल चला जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका मोनोपोली भी खत्म हो जाएगा, राइट। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मतलब मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर, सो ही विल डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसको कौन से प्राइस में सेल करना है? ही मे चार्ज हाई प्राइस, ही मे चार्ज लो प्राइस, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। मोनोपोली के अंदर जो सेलर होता है वो प्राइस डिसाइड करता है कि कौन से प्राइस पे उसको सेल करना है। ही मे चार्ज हाई प्राइस और ही मे चार्ज लोअर प्राइस। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकता है, राइट। और जब उसका डिमांड नहीं रहेगा तो कम प्राइस पे क्या करेगा? वो पूरा सेल आउट करेगा। ही मे इंक्रीज और डिक्रीज द, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर, राइट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर या तो प्राइस टेकर या तो यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस।
लेकिन यहाँ पे सेम प्राइस नहीं होता है, वो प्राइस चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिर उसके बाद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ कि मोनोपोली जो सिंगल सेलर है, जब मैं दुकान पे गया तो मेरे को वो सेम प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज में दिया, कोई दूसरा गया तो 120 में दिया, कोई तीसरा गया तो उसको 80 रुपीज। दैट मीन्स in monopoly if seller charge different price to the different customer for same product, so that is called as price discrimination. What is discrimination? भेदभाव एक तरीके का मतलब क्या करना कि अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्म एंड इंडस्ट्री। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म एंड इंडस्ट्री। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है, डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री के बारे में। फॉर्म्स अगर हम अज्यूम करें लाइक बिजनेस, कॉमर्शियल, जहां पे बिजनेस करना, राइट, वो फॉर्म्स होता है। इंडस्ट्री वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जो फॉर्म है खुद ही क्या करता है, सेल करता है, और खुद ही क्या करता है, उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। सो उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म भी होता है और उसका सेलिंग का भी खुद क्या होता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ डाउट रहेगा कमेंट जरूर आप रिप्लाई करना, ठीक है, कमेंट में आप जरूर मेंशन करना। सो ये था पूरा मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली इस साल नहीं आएगा तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, ओलिगोपोली। सर ओलिगोपोली क्या होता है, देखो मोनोपोली में देखो पॉली मतलब है, राइट, यहाँ पे तो पॉली तो दिया है। सो पॉली मतलब क्या होता है सर, पॉली मतलब तो सेलर होता है, राइट। सो अगर हम पॉली की बात करते हैं, सो पॉली इज अ सेलर। बट ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगो दैट इज फ्यू सेलर्स। क्या होता है, फ्यू सेलर्स। सो ओलिगोपोली डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिगो मीन्स फ्यू, पोली मीन्स सेलर। सो ओलिगोपोली अ मार्केट, एक काइंड ऑफ मार्केट है जहां पे क्या होता है, फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स क्या करते हैं, पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था। यहां पे क्या, फ्यू सेलर्स पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सर एग्जांपल बताओ, अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल लूं तो टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस है, अभी तो आइडिया वोडाफोन एक हो गया है, उसके बाद एयरटेल है, इसके अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइडर है अभी के टाइम पे मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन में। सो ये तीन मेन प्लेयर के अलावा और कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं है। सो वो क्या हो गया, फ्यू सेलर्स हो गया। अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट, अल्ट्राटेक है, राइट, और भी ऐसे 2-3 जो है सीमेंट के कंपनीज है। तो वो क्या करते हैं, 4 से 5 फॉर्म ही सिर्फ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते, बाकी कोई दूसरा फॉर्म नहीं मैन्युफैक्चर करता है, राइट। जैसे ONGC है, IOC है कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये जो ONGC है और IOC ऐसे कुछ लिमिटेड कंपनी है जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेट्रोलियम। तो ये क्या हो गया, फ्यू ओलिगोपोली। हम एग्जांपल दे रहे, समझ रहे हैं कि फ्यू सेलर्स क्या करता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द ओलिगोपोली। समझा क्या मीनिंग हुआ, ओलिगोपोली अ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स कंट्रोल द होल मार्केट सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन दी, हो सकता है कि होमोजीनियस हो सकता है फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका फीचर्स। तो फीचर्स में जो है फ्यू फॉर्म्स एंड सेलर्स, मतलब यहाँ पे कुछ ही फॉर्म होते, कुछ ही बिजनेस होते और कुछ ही सेलर्स होते। तो वो जो मीनिंग मैंने बताया वो सेम चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब ये होता है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ये जियो है, ठीक है, और फिर ये एयरटेल है, सो और फिर उसके बाद वी है, वोडाफोन आइडिया जो बन गया वी हो गया, ठीक है। तो अगर जियो वाले ने कोई नया प्लान लाया तो सेम प्लान विल बी फॉलोड बाय दी अदर कंपनीज ऑल्सो, राइट। सो ये क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। मतलब अगर कोई एक फॉर्म को चेंजेस करता है तो दूसरा फॉर्म भी वो सेम जो है चेंज करता है, क्योंकि अगर दूसरे फॉर्म चेंज नहीं करेंगे तो वो जो चेंज करेगा उसका ही सिर्फ ग्रोथ होगा। अभी जैसे जियो वाले ने जो प्लान लेके आया वो ये दोनों ने फॉलो किया कि नहीं किया, फॉलो किया, राइट। सो दैट मीन्स व्हाट, दे आर इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली के अंदर जितने भी सेलर्स होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। जो भी फॉर्म स्ट्रेटेजी रहता है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे एग्जांपल जो दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, सो जो है ओलिगोपोली में एडवर्टाइजिंग का क्या रोल है, फ्यू सेलर्स होते हैं। तो ये फ्यू सेलर्स लोगों का सबसे बड़ा मेन अगर आप बोलोगे टूल है कि एडवर्टाइजिंग, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अगर आप देखोगे जियो, एयरटेल और वीवो जितने भी है, आप देखो अगर आप आधे घंटे की मूवी, आधे घंटे का कोई सीरियल देखते हो, उसमें से आपको 1 या 2 बार ऐड मिल जाएंगे।
मतलब ये जो मार्केट होते हैं, ओलिगोपोली जो मार्केट के अंदर जो सेलर्स होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं किसके ऊपर? एडवर्टीजमेंट के ऊपर, क्योंकि इनका एडवर्टीजमेंट ही क्या जनरेट करता है? उनको लीड जनरेट करता है, उनका बिजनेस ग्रो करता है। सो इसके लिए बोलता है इन ओलिगोपोली एडवर्टाइजिंग जो है वही मेन कंपोनेंट होता है जिससे वो क्या करते हैं? बिजनेस का ग्रोथ करते हैं। अभी जैसे आइडिया वोडाफोन का देख लीजिए, वी का कितना बड़ा, बहुत सारे न्यूज, हर जगह न्यूज आ रहा है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पे भी आ जाएगा, मोबाइल मतलब अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो वहां पे भी ऐड आ रहा है। क्यों? वो लाखों करोड़ों रुपए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। सो दैट इज व्हाट द एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे ओलिगोपोली में रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का? जो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करते ताकि उनका बिजनेस क्या हो? ग्रो हो। एंट्री बैरियर्स, मतलब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पे बैरियर है। क्यों बैरियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जो यहाँ पे कोई एंट्री करना चाहता है, लाइक अगर रिलायंस, जियो, एयरटेल, अभी 3 प्लेयर बचे, ठीक है, अगर कोई और एंट्री करना चाहता है तो एंट्री कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तीनों फॉर्म को कॉम्पिटिट करने के लिए, लेवल में आने के लिए, ये लोग जो कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं सर्विस, वही सेम नया फॉर्म आएगा, उसको वही सेम प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। तो नया फॉर्म के लिए सरवाइव करना मार्केट में पॉसिबल नहीं होगा, प्लस उसका कॉपीराइट, पैटेंट, सारा रजिस्ट्रेशन, ये सब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। सो देयर इज एंट्री टू बैरियर्स। सो न्यू फॉर्म कैन नॉट सर्वाइव, नया फॉर्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट? क्योंकि ये जो जितने लोग सर्विस, अगर कोई नया फॉर्म आ गया, ठीक है, वो लोग नया फॉर्म आ गया तो ये तीनों प्लेयर नहीं चाहेंगे कोई और नया फॉर्म आए, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या करेगा? कुछ ना कुछ पार्ट ले लेगा वो। तो ये तीनों फॉर्म क्या करेंगे? अपना जो प्लान है, जो भी उनका स्ट्रेटेजी, वो चेंज कर देंगे। और ऐसा चेंज करेंगे ताकि जो नया फॉर्म के लिए कॉस्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, तो बंद करके चला जाएगा। जैसे टाटा डोकोमो बंद करके चला गया, उसके मतलब बहुत सारी, यूनिनॉर, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, वीडियोकॉन, सारी कंपनी, आरकॉम, तो सारे लोग बंद कर दिए। क्यों? बिकॉज उनका कॉस्ट बेरिंग नहीं कर पा रहे जो लोग ये सर्विस इतना दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? फ्यू सेलर्स क्या करते हैं? ऐसा मार्केट को कंट्रोल करके रखते हैं ताकि नया फॉर्म एंट्री ना कर सके। अगर एंट्री करता भी है तो ये लोग ऐसा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ताकि नया फॉर्म जल्दी मार्केट में सर्वाइव ना कर सके, वो बंद कर दे, क्लोज करे। उसके बाद है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब यूनिफॉर्म मतलब सेम होता है, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम। यहाँ पे लैक मतलब नहीं, कम। मतलब ये जो फ्यू सेलर्स होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट का होता है, इनका जो क्वालिटी होता है, वो सारी चीजें क्या होती है? डिफर होती है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता। हो सकता है उनका पैकेजिंग, टेस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सारी चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फिर अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी तो आपको पता है भाई, अचानक से कुछ भी हो सकता है, अनसर्टन है, राइट, जो डिफाइन नहीं है। तो अब ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है ना, ओलिगोपोली मार्केट में। सर कैसे कुछ भी हो सकता है? क्योंकि अगर आप ऐसा समझिए, जियो वाले ने वापस से कुछ फ्री में प्लान कर दिया तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनसर्टन। मतलब ये जियो वाले ने कुछ किसी और से बिजनेस डील करके कुछ ऐसा समझौता कर लिया जिससे क्या हो गया कि दोनों को सर्वाइव होने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। या अगर जियो को हराने के लिए और एयरटेल को गिराने के लिए मार्केट में ये वोडाफोन और आइडिया के साथ अमेजोन वाला आ गया, मतलब अमेजोन ने कुछ पैसे, ढेर सारे मिलियंस ऑफ रुपीस वोडाफोन आइडिया वाले को दे दिया कि तुम अपना बिजनेस को एक्सपांड करो। ये लोग ने क्या किया? अपना प्लान सस्ते से सस्ता पूरा मार्केट को कवर कर लिया। तो ये दोनों की दुकान तो बंद हो जाएगी ना। तो मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी, यहाँ पे ओलिगोपोली में कोई एक सेलर क्या कर सकता है? तीसरे से जो है समझौता कर सकता है, दूसरे फॉर्म को नुकसान कर सकता है, राइट, कभी भी। तो इसके लिए क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ डाउट रहेगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? आपको कुछ पॉइंट यूनिक लगा या आपका कोई सजेशन रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं मोनोपोलिस्टिक के बारे में। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? हमने मोनोपोली पढ़ा, ओलिगोपोली पढ़ा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब एक ऐसा कंपटीशन, अगेन यहाँ पे भी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। तो सर मीनिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करो? मोनोपोलिस्टिक अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। अब यहां तक समझो, क्या समझा? मोनोपोलिस्टिक एक मार्केट है जहां पे ढेर सारे सेलर्स एंड बायर्स बाइंग एंड सेलिंग करते, कौन से प्रोडक्ट का? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट का। तो सर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट क्या होता है? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट मतलब होता है प्रोडक्ट इज सेम बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, सारी चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं कोलगेट का एग्जांपल लेता हूं, टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूं, तो टूथपेस्ट इज अ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, क्योंकि कोलगेट वाला भी सेम प्रोडक्ट्स जो टूथपेस्ट ही बनाता है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे पेप्सोडेंट है, मतलब जितनी भी कंपनीज है सब तो सेम ही बना रहे। अगर मैं शैम्पू का एग्जांपल लेता हूं तो शैम्पू इज अ प्रोडक्ट, लेकिन
अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्राइस, अलग अलग पैकेजिंग, सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्वांटिटी भी डिफरेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रोडक्ट। व्हाट इज डिफरेंशियल प्रोडक्ट? डिफरेंशियल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट इज सेम बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है। एग्जांपल टूथपेस्ट एंड शैम्पू, और दूसरा भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। समझा कि नहीं समझा? तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ differentiate product. What is differentiate product? In terms of quality, in terms of price will be different, in terms of taste, in terms of packaging, marketing, सारी चीजें क्या होती है, different होती है, राइट? तो ये तीनों पॉइंट एक साथ समझ में आ गया। तो यही चीज एक्सप्लेन करना है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है जहां पे सिंगल सेलर क्या करता है, मार्केट मतलब सिंगल सेलर क्या करता है, सेल करता है कौन सा प्रोडक्ट, डिफरेंशियल प्रोडक्ट। यहाँ पे फेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बाइंग कौन सा, डिफरेंशियल प्रोडक्ट। इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। एंड डिफरेंशियल प्रोडक्ट में क्या एक्सप्लेन करना है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर डिफरेंशियल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कलर, टेस्ट विल बी डिफरेंट। एग्जांपल टूथपेस्ट एंड शैम्पू, राइट? तो सिंपल में आप दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो वन वर्ड में, राइट? अब उसके बाद आता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मतलब यहां पे क्या होता है, मोनोपोली के अंदर और ओलिगोपोली के अंदर बैरियर्स था, मतलब रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन यहां पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन होता तो हमको सिर्फ कोलगेट ही था। पहले आपके कोलगेट में नमक है, बस वही वाला ऐड आता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारे जड़ी बूटियों से बना है ना, बहुत सारा हमारे प्रोडक्ट ऐसे सारे कीटाणु 99%, लेकिन 1% सब लोग बचा के रखेंगे, वो 1% ही तो नुकसान करता है। सो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नया फॉर्म क्या कर सकता है, एंट्री इजिली कर सकता है, राइट? यहाँ पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, राइट? अब देख लीजिए शैम्पू में n नंबर ऑफ ब्रांड है, कितने सारे ब्रांड है। टूथपेस्ट में आप देख लीजिए n नंबर ऑफ ब्रांड, मैंने तो कम से कम 10 से 15 तो टूथपेस्ट ऑलरेडी मैंने यूज किया, जिसमें सेंसोडाइन है, दंतकंडी है जो पतंजलि का है, फिर उसके बाद कोलगेट है, कोलगेट में भी डिफरेंट है, वाइटनेस करके है, और फिर उसके बाद मिसवाक है, और भी बहुत सारे, मतलब आई हैड यूज मोर देन 10 और 12 ब्रांड। शैम्पू में बहुत सारे, जैसे गार्नियर है, लोरियर है, क्लिनिक प्लस है, हेड एंड शोल्डर्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट। सो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर एंट्री कर सकता है, कोई भी नया अपना बिजनेस क्या कर सकता है, माइंड अप करके जा सकता है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट को मैंने बनाया 20 रुपए का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर ऑफ ₹20, मुझे बनाने का कॉस्ट कितना पड़ा, 20 रुपए का पड़ा, लेकिन इसको बेचने के लिए मैंने इस्तेहार दिया, कहाँ पे, न्यूज में, रेडियो में, या एड्स आया, तो उस एड का जो कॉस्ट था वो ₹5 पड़ा मुझे पर पेन का, तो मैं क्या करूंगा, ₹5 इसमें ऐड कर दूंगा, ये ₹5 ऐड किया, मतलब वो सेलिंग कॉस्ट हुआ। तो जब गुड्स मार्केट में सेल, प्रोड्यूस के अलावा जब सेल करना होता है, उसके लिए जो खर्चे लगते हैं वो सारे कॉस्ट क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हुआ, राइट? सो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। बेचने के लिए कॉस्ट होता है ना, मार्केटिंग होता है, किसी को हायर करके जो एडवर्टाइज करना पड़ता है, राइट? तो लोगों को पता चलेगा, तो वो सारा एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी खर्चा कर रहा है, कहां से रिकवर करेगा, प्रोडक्ट से रिकवर करेगा ना, तो प्रोडक्ट में ऐड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहां पे हमने पढ़ा था कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। कैसे? टूथपेस्ट में कोलगेट है, अगर कोलगेट नहीं रहेगा तो पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट नहीं रहेगा, दंतकंडी वो भी नहीं रहेगा, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन नहीं रहेगा, मिसवा, मतलब यू हैव एम्पल ऑफ ऑप्शन, सो दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूट। तो ये कंपटीशन, परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। ओके, फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, ये मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप होता है। क्यों कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यू सेलर्स, कुछ कंपनीज क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। जैसे अगर मैं मेडिसिन का एग्जांपल लूँ, तो मेडिसिन में जैसे सिप्ला है, ठीक है, और ग्लेनमार्क है, और भी ऐसे 2-3 कंपनी, सन फार्मा है, तो कुछ सेलेक्टेड कंपनी क्या करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है, तो ग्रुप हो गया, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दे प्रोड्यूस दैट क्वांटिटी, that commodity or that product, so that is called as concept of group. So I hope you understand the monopolistic competition. अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ पॉइंट मिस आउट मैंने किया है या आपको कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली श्योर मैं फ्यूचर में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।